बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हाउ कीबोर्ड वर्क्स। कीबोर्ड किस तरह अपना काम करता है। एक कीबोर्ड को यूज़ करके किस तरह यूज़र इनपुट कंप्यूटर में इनपुट करता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि कीबोर्ड में क्या क्या पार्ट्स है, क्या क्या कंपोनेंट्स है और वो किस तरह काम करते हैं। अगर हम देख ले तो कीबोर्ड एक सिस्टम समझ ले कि पूरा कीबोर्ड जो है ये एक पूरा सिस्टम है और उसके जो कंपोनेंट है या इसके जो पार्ट्स है तो वो है कीबोर्ड के जो बटन्स है जहाँ पे हम की प्रेस करते हैं, फिर कीबोर्ड कंट्रोलर है, फिर कीबोर्ड बफर है, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है और आखिर में इसकी कनेक्टिविटी सारे कीबोर्ड की सीपीयू के साथ है। सबसे पहले यूज़र क्या करता है, कीबोर्ड में किसी भी बटन को वो प्रेस करता है। कीबोर्ड का काम इस तरह शुरू हो जाता है, कीबोर्ड की फंक्शनैलिटी जो है वो इस तरह शुरू हो जाती है कि यूज़र जो है कीबोर्ड पे कोई की प्रेस कर देता है। फॉर एग्जांपल उसने प्रेस कर दिया है एच की और एच को कैपिटल में कर दिया है, तो क्या हो जाता है, कीबोर्ड एक कोड को जनरेट कर देता है जो इस किस्म का है। ठीक है, 8 बिट कोड्स है, ये एक 1 बिट है, ये फिर 1 बिट है। अगर हम इस पूरे को गिन ले तो ये कितने हैं, ये पूरा 8 बिट कोड जनरेट हुआ है और 8 बिट इज इक्वल टू, ठीक है, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, एक बाइट में हमारे पास होते हैं 8 बिट्स। ठीक है, ये है 8 बिट्स और 8 बिट्स से मिलके 1 बाइट बनता है। तो कंप्यूटर में कोई भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 1 बाइट या 8 बिट्स कोड की ज़रूरत होती है। इस तरह हमने ई को प्रेस किया तो ई ने इस कोड को जनरेट कर दिया। इस तरह हमने 3 को प्रेस किया तो 3 ने इस किस्म के कोड को जनरेट कर दिया। ठीक है, तो किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम में या डिजिटल नंबर सिस्टम में 8 बिट्स की हमें यानी 8 बिट्स की हमें ज़रूरत होती है और 8 बिट्स मिलके 1 बाइट को बनाता है। तो जब कीबोर्ड से कोई की प्रेस हो जाती है तो इस किस्म के या इस किस्म के जो भी कैरेक्टर हो उसके अगेंस्ट एक 8 बिट्स कोड को जनरेट कर देता है। फिर कीबोर्ड कंट्रोलर, जो कीबोर्ड में दूसरा पार्ट है उसको कहते हैं कीबोर्ड कंट्रोलर। कीबोर्ड कंट्रोलर क्या करता है, सेंड स्कैन कोड, ये कोड जो है, ये जो कोड जनरेट हुआ है इसको स्कैन कोड कहते हैं, फॉर द की टू द कीबोर्ड बफर। कीबोर्ड कंट्रोलर का काम यह है कि जैसे ही यूज़र ने कैरेक्टर को किसी कैरेक्टर को प्रेस कर दिया और उस कैरेक्टर के अगेंस्ट कोई कोड स्कैन हो जाता है या जनरेट हो जाता है तो कीबोर्ड कंट्रोलर उस कोड को लेके, फॉर एग्जांपल इस कोड को लेके क्या काम करता है, एक काम तो ये करता है कि इस कोड को कीबोर्ड बफर में स्टोर कर देता है। बफर क्या है, एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया है कीबोर्ड में। ठीक है, एक आरजी स्टोरेज एरिया है जहाँ पे जब कोई कोड जनरेट होता है तो कीबोर्ड कंट्रोलर जो है उस बफर में, उस स्टोरेज में उस कोड को जो जनरेट हो चुका होता है उसको स्टोर कर देता है। कीबोर्ड बफर में क्या होता है, कीबोर्ड कंट्रोलर सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एक तरफ से तो ये कर देता है कि इस कोड को लेके ये ले लेता है कीबोर्ड कंट्रोलर और फिर कीबोर्ड कंट्रोलर इस कोड को पास कर देता है कीबोर्ड बफर में, यानी वहाँ कीबोर्ड बफर में जो कि एक टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन है वहाँ पे इस कोड को स्टोर कर देता है। उसके साथ ही कीबोर्ड कंट्रोलर एक दूसरा काम भी कर देता है। वो क्या करता है, एक मैसेज सेंड कर देता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम पढ़ चुके हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर या विंडोज़ को वहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर देता है और उस मैसेज में क्या होता है, जो कीबोर्ड कंट्रोलर सिस्टम सॉफ्टवेयर को मैसेज देता है, सेंड कर देता है, उस मैसेज में क्या होता है, द सिस्टम सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्ड टू द इंटरप्ट बाय रीडिंग द स्कैन कोड फ्रॉम द बफर।
उस मैसेज में ये होता है कि कीबोर्ड बफर में एक कोड पड़ा है, एक स्कैन कोड पड़ा है, वहाँ से क्या करो, वहाँ से सिस्टम सॉफ्टवेयर को कहता है कि वहाँ से उस कीबोर्ड कोड को, उस स्कैन कोड को पिक कर दो, वहाँ से उठा लो। तो जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर को कीबोर्ड कंट्रोलर से कोई मैसेज, जब ये मैसेज मिल जाता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कर देता है, फौरन रिप्लाई कर देता है, फौरन रिस्पॉन्ड कर देता है, ठीक है। और उसका यह रिस्पॉन्ड क्या है कि वो कीबोर्ड बफर के साथ एक कॉन्टेक्ट कायम कर देता है, एक कॉन्टेक्ट बना लेता है, और वहाँ पे जो कोड पड़ा है उसको ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है पिक कर देता है। जब उसको ये कोड, ये वाला कोड कीबोर्ड बफर से मिल जाता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कर देता है, इस कोड को सीपीयू को सेंड कर देता है, ठीक है। इस कोड को सीपीयू को भेज देता है। सीपीयू को जब ये कोड मिल जाता है, द सिस्टम सॉफ्टवेयर पासेस द स्कैन कोड टू सीपीयू। तो सीपीयू जब इसको यह कोड मिल जाता है, तो सीपीयू फिर उस पर अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है, और रिजल्ट बनाने के लिए वो अपनी प्रोसेसिंग इस पे करके आउटपुट बना लेता है। और फिर जब उसको आउटपुट बना लेता है, इंफॉर्मेशन बना लेता है, तो यूज़र के लिए डिस्प्ले कर देता है। एक बार दोबारा मैं इसकी रिव्यू कर देता हूँ। कीबोर्ड में कीबोर्ड बफर से की प्रेस कर देते हैं। कीबोर्ड से जब कोई की प्रेस हो जाती है, तो एक कोड स्कैन हो जाता है, एक कोड जनरेट हो जाता है। वो कोड जो है कीबोर्ड कंट्रोलर के पास आ जाता है। कीबोर्ड कंट्रोलर उस कोड को कीबोर्ड बफर में स्टोर कर देता है, और उसके साथ ही कीबोर्ड कंट्रोलर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक मैसेज सेंड कर देता है, जिस मैसेज में ये होता है कि कीबोर्ड बफर से कीबोर्ड में कोड पड़ा है, वहाँ से कोड को पिक कर दो। सिस्टम सॉफ्टवेयर फौरन ही रिस्पॉन्ड कर देता है, रिप्लाई कर देता है, और कीबोर्ड बफर से उस कोड को उठा लेता है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर इस कीबोर्ड को सीपीयू को पास कर देता है, और सीपीयू उस कोड पे प्रोसेसिंग करके उससे आउटपुट या रिजल्ट बना लेता है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।